ये बात है उस रात की जब मैं यक्षिणी साधना कर रहा था। मैंने यक्षिणी की खूबसूरती के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुना था, इसीलिए मैं उसे देखना चाहता था। बहुत देर तक उस जंगल में बैठने के बाद यक्षिणी का कोई पता नहीं था, लेकिन उसकी जगह मैंने सामने एक डायन देखी। उस डायन को देख मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गया और अपने घर चला गया। ये है उस रात की बात जब मैं अपने घर में सो रहा था, लेकिन रात के 3 बजे मेरी नींद खुल गई। उसके बाद मैंने सामने देखा एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देख मैंने पूछा, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? इस पर उसने डरावनी आवाज़ में कहा, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। एक रात मैं अपने कंप्यूटर पर YouTube के लिए वीडियो एडिटिंग कर रहा था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, तभी मेरे घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। वो सुनकर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा एक लड़की मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखकर मैंने कहा, कौन हो तुम और इतनी रात गए मेरे घर? इस पर उस लड़की ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ खाना दो ना। मैंने बोला, हाँ प्लीज़ अंदर आइए। इस पर उसने कहा, मुझे घर का खाना नहीं पसंद। मैंने कहा, तो क्या खाना चाहेंगी आप? इस पर उस लड़की ने कहा, तुम्हारा खून पीना चाहूँगी। और ऐसा कहकर वो लड़की एक भूतिया चुड़ैल बन गई। ये बात है मेरी गर्लफ्रेंड की। हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब भी मैं उसे उसकी फैमिली से मिलने की बात करता तो वो मुझे बार बार इग्नोर करती थी। एक बार मैं उसकी फैमिली से मिलने की बहुत ज़िद करने लगा। ये सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वो एक चुड़ैल बन गई। ये देखकर मैं बहुत डर गया। उसके बाद उस चुड़ैल ने कहा, इसीलिए तुम्हें अपनी फैमिली से नहीं मिलवा सकती थी। ऐसा कहकर वो वहाँ से गायब हो गई और उस रात के बाद से वो चुड़ैल मुझे कभी भी नहीं दिखी। शाम का समय था। मेरा फ़ोन ख़राब हो जाने के कारण मैं उसे रिपेयर करवाने एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर देकर आ ही रही थी। अभी मैं घर में आई ही थी और खाना खाने के लिए किचन में गई, तभी अचानक मैंने फ़ोन बजने की आवाज़ सुनी। मैं सोच में पड़ गई कि अभी तो मैंने फ़ोन रिपेयरिंग शॉप पर दे के आए, फिर ये किसका फ़ोन है? कहीं कोई मेरे घर में है तो नहीं? मैं एक डॉक्टर हूँ। ये बात है कोविड-19 के दिनों की। उस रात मैं अकेले अपने हॉस्पिटल से घर की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी अचानक रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। लॉकडाउन की वजह से मुझे कोई भी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। अभी मैं कुछ सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी मुझे एक लड़का दिखा और उसने कहा, मैम कार मैकेनिक हूँ। ये सुनकर मैंने उस लड़के से थोड़ी झिझक के साथ मदद मांग ली और जैसे ही उसने मेरी कार ठीक की वैसे ही वो गायब हो गया। ये देखकर मैं बहुत डर गई और सोने घर की ओर चली गई। उस वक्त मैं यूएसए से भारत आ गई थी और मेरा भाई मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया था। उसके बाद हम दोनों साथ घर चले आए। घर पहुंचने के बाद जब माँ ने मुझसे पूछा कि तुम एयरपोर्ट से यहाँ तक कैसे आई, इस पर मैंने कहा, मैं भाई के साथ आई थी, कहाँ है वो? इस पर माँ ने बोला, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा, क्या नहीं हो सकता? माँ ने कहा, तुम भाई के साथ कैसे आ सकती हो, क्योंकि वो तो 1 साल पहले ही गुजर गया था। तुम भूल गई क्या?